इस डीप डाइव में हम भगवद गीता के दूसरे अध्याय पर गौर कर रहे हैं। इसे सांख्य योग भी कहते हैं, मतलब ज्ञान का मार्ग। हमारे पास ना इस अध्याय का एक काफी गहरा विश्लेषण है। मिशन ये समझना है कि जब अर्जुन एकदम हिम्मत हार गए थे, युद्ध करने से हिचक रहे थे, तो कृष्ण ने उनकी घबराहट और उलझन दूर करने के लिए क्या मुख्य बातें कहीं, और ये भी कि क्यों इस चैप्टर को अक्सर पूरी गीता का सार माना जाता है। तो सीन ये था कि अर्जुन अपने ही रिश्तेदारों को सामने देखकर बिल्कुल टूट गए थे। दूसरे अध्याय की शुरुआत में ही कृष्ण उन्हें थोड़ा, आप कह सकती हैं, डांटते हैं। कहते हैं कि भाई ये कमजोरी तुम जैसे योद्धा को शोभा नहीं देती, इससे ना स्वर्ग मिलेगा ना दुनिया में नाम होगा। कहते हैं उठो और लड़ो। इस पर अर्जुन एक तरह से हार मान लेते हैं और कृष्ण से कहते हैं कि प्लीज आप ही रास्ता दिखाइए, मैं आपका शिष्य हूं। और यहीं से कृष्ण का उपदेश शुरू होता है। और सबसे पहली बात वो आत्मा के बारे में बताते हैं। हाँ, कि आत्मा कभी मरती नहीं है, वो हमेशा रहती है। शरीर मरता है, आत्मा नहीं। बिल्कुल। जैसे हम पुराने कपड़े बदलकर नए पहन लेते हैं, वैसे ही आत्मा शरीर बदल लेती है। अच्छा। और ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि देखिए, कृष्ण सीधे अर्जुन के सबसे बड़े डर को एड्रेस कर रहे हैं। मौत का डर, नुकसान का डर। हाँ हाँ। अगर ये समझ आ जाए कि हम सिर्फ ये शरीर नहीं हैं, तो फिर बाहरी मुश्किलों का असर थोड़ा कम हो जाता है ना। हाँ ये एक तरह से नींव तैयार करता है आगे की बातों के लिए। हाँ, ये बात तो है। अच्छा, इसके बाद कृष्ण एक बहुत ही अहम सिद्धांत बताते हैं, निष्काम कर्म योग। हाँ, ये बहुत फेमस है। मतलब बिना फल की इच्छा के अपना काम करना। यही वो मशहूर श्लोक आता है ना, कर्मण्येवाधिका रास्ते माँ फलेषु कदाचन। बिल्कुल। यानी तुम्हारा हक सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल पर, उसके नतीजे पर नहीं। हाँ, और कृष्ण अर्जुन को याद दिलाते हैं कि एक क्षत्रिय, एक योद्धा होने के नाते उसका धर्म, उसका कर्तव्य लड़ना है। राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम नतीजे की चिंता छोड़कर सिर्फ अपने काम पर फोकस करें तो मन शांत रहता है। हम कर्मों के बंधन से भी बचते हैं। और सोचिए, युद्ध के मैदान में जहां नतीजा किसी को नहीं पता, अनिश्चितता इतनी ज्यादा है, वहां ये सोच कितनी काम की है। सही बात है। आप बस अपना बेस्ट करने पर ध्यान देते हैं, आगे क्या होगा इसकी चिंता किए बिना। फिर कृष्ण एक और जरूरी बात बताते हैं, बुद्धि योग। हाँ, बुद्धि योग। यानी अपनी बुद्धि, अपनी समझ का इस्तेमाल करके नतीजों से जो अटैचमेंट होता है उसको काबू में करना। बिल्कुल, ताकि मन भटके नहीं, स्थिर रहे। हाँ, और यही अर्जुन पूछते हैं कि ऐसे इंसान की पहचान क्या है जिसका मन पूरी तरह स्थिर हो गया है, मतलब जिसे स्थित प्रज्ञ कहते हैं। हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। और कृष्ण बताते हैं, स्थित प्रज्ञ वो है जो कामयाबी और नाकामयाबी दोनों में शांत रहता है, सम रहता है। अच्छा। जिसे न बहुत ज्यादा खुशी होती है, न बहुत ज्यादा दुख, गुस्सा और इच्छाएं उसके कंट्रोल में होती हैं। फैसले लेना, गुस्से पर काबू पाना, ये सब तो हम आज भी सीखते हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट और माइंडफुलनेस के लिए ये सिद्धांत तो बेहतरीन है। हाँ, और देखिए कि इन शिक्षाओं को समझने के तरीके भी अलग अलग रहे हैं। ये दिखाता है कि ये बातें कितनी गहरी हैं। अच्छा, जैसे शंकराचार्य मानते हैं कि अर्जुन का जो दुख था वो अज्ञान की वजह से था, मतलब इग्नोरेंस, और उसे ज्ञान से ही मिटाया जा सकता है। ओके, तो ज्ञान पर जोर है। हाँ, ज्ञान योग पर। वहीं रामानुजाचार्य भक्ति और समर्पण, मतलब डिवोशन और सरेंडर पर ज्यादा जोर देते हैं। उनके लिए अर्जुन की यही जो निराशा थी, यही उसे कृष्ण के प्रति पूरी तरह समर्पित होने का मौका देती है। अच्छा, इंटरेस्टिंग। और फिर मध्वाचार्य हैं जो मानते हैं कि ईश्वर की कृपा जरूरी है और ज्ञान और भक्ति दोनों रास्ते मुक्ति तक ले जाते हैं। तो ये अलग अलग नजरिए दिखाते हैं कि इस एक अध्याय में कितनी परतें हैं। हाँ, ये तो है। तो अगर हम सब बातों को समेटें तो मुख्य सीख क्या निकलती है? पहली, ये समझना कि आत्मा अमर है। हाँ। दूसरी, अपना कर्तव्य निभाना पर नतीजे से दिल न लगाना, मतलब निष्काम कर्म। बिल्कुल। और तीसरी, एक शांत और स्थिर मन विकसित करना, यानी स्थित प्रज्ञा बनना। सही। तो ये चैप्टर हमें सिखाता है कि लाइफ की मुश्किलों का सामना शांति से, समझदारी से कैसे करें। बिल्कुल। और श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। जरा सोचिए, अगर आप इनमें से सिर्फ एक सिद्धांत को, चाहे वो नतीजों से डिटैचमेंट हो या आत्मा के हमेशा रहने वाला विचार, अपनी किसी मौजूदा पर्सनल चुनौती पर लागू करें, तो आपका नजरिया कैसे बदल सकता है?